नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। बीकानेर के कोलायत के हांडला में पानी की टंकी पर 3 युवक चढ़ गए। पानी की टंकी से इन तीनों को नीचे उतार लिया गया है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय ने नगर परिषद में आयोजित बोर्ड की बैठक में न सिर्फ हंगामा किया बल्कि मनमानीपूर्ण तरीके से सालाना बजट भी पारित कर दिया गया। बैठक में अध्यक्ष आयुक्त मौजूद रहे। आयुक्त ने बोर्ड बैठक का एजेंडा पार्षदों को पढ़कर सुनाया, जिसमें सालाना बजट पर बातचीत की गई। इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र के चारों ओर निर्माणाधीन 5 प्रवेश द्वारों को नामकरण का भी मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया। टोंक जिले के देवली नगर पालिका का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 का 60 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। उदयपुर के सूरजपोल गेट पर हटाए गए अरबी भाषा के स्लोगन को वापस लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने आज नगर निगम आयुक्त और महापौर के समक्ष आक्रोश जताते हुए फिर से स्लोगन लगाने की मांग उठाई। धौलपुर में मंत्रालय कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर फिर से आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। बजट में पूरी नहीं करने पर खफा कर्मचारियों ने रणनीति के तहत राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एकजुट हुए और कर्मचारी उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और बजट भाषण के कर्मचारी कल्याण की प्रतियां जलाकर भी प्रदर्शन किया। राज्य बजट में मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी के विरोध में बूंदी जिले में भी सड़कों पर मंत्रालय कर्मचारी उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बजट की प्रतियां जलाकर विरोध किया और उनकी मांगें पूरी नहीं करने पर जमकर प्रदर्शन की चेतावनी दी। राजसमंद के भीम उपखंड में एक स्कूल में शारीरिक शिक्षक को डेपुटेशन पर भेजने से नाराज ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। जयपुर में युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू हुआ। बजट में नई भर्तियों की घोषणा न होने से बेरोजगार नाराज हैं। झुंझुनू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय के सामने सात सूत्री मांगों को लेकर धरना दूसरे दिन भी जारी है। धरने पर बैठे 2 छात्रों ने सात सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं, जहां भ्रष्ट लोगों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति और क्रियाकलापों की जांच की जाएगी। कोटा ग्रामीण के इटावा कस्बा में आज भी बंद का ऐलान किया गया। आज सुबह से ही जावा नगर के बाजार में सन्नाटा पस रहा है। स्थानीय ग्रामीण और हिंदू संगठनों के लोग बाजारों में भ्रमण कर बाजार को बंद करने की अपील कर रहे हैं। पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र के एक युवक के लापता होने के 7 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर लोगों में आक्रोश है। झुंझुनू के जय पहाड़ी गांव में गत दिनों हुई सिलसिलेवार चोरियों का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चोरों को गिरफ्तार कर माल बरामद करने की मांग को लेकर झुंझुनू पहुंचे और प्रदर्शन किया। जयपुर में मस्जिद रेसिडेंसी मस्जिद और मदरसे के आगे नई कमेटी के गठन को लेकर सामूहिक भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। मामले में वार्ता के लिए अधिकारियों ने नई कमेटी के गठन पर असमर्थता जताई तो मौके पर काफी हंगामा हुआ। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले गांव के ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों से परेशान होकर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता को लेकर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ के तत्वाधान में दर्जनों कर्मचारियों ने झालावाड़ मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट रिप्लाई में जिलों की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री बजट पर हुई चर्चा के जवाब में प्रदेश की जनता को कई और बड़ी सौगातें दे सकते हैं। अलवर के बहरोड से भाजपा नेता महेंद्र यादव ने बहरोड विधायक बलजीत यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने विधायक बलजीत को नकारा और निकम्मा करार दिया। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की योग गुरु बाबा रामदेव पर विवादित टिप्पणी करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपने विधायक के साथ खड़ा है।
इस मामले में विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने भी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के बयान को जायज ठहराया। महेंद्र चौधरी ने कहा कि बाबाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जल जन कैंपेन का आगाज करेंगे, जिसकी नेशनल लॉन्चिंग ब्रह्मा कुमारी शांति वन आबू रोड से होगी। जयपुर शूटआउट मामले में राजस्थान पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। लॉरेंस को पंजाब के बठिंडा से जयपुर लाया जा रहा है। पुलिस कई आपराधिक मामलों को लेकर भी पूछताछ करेगी। बारां की कोतवाली थाना पुलिस ने लंबे समय से मुर्गों का व्यापार करने वाले चिकन व्यवसायियों द्वारा गंदगी फैलाने के आरोप में उनकी 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया। ये मुर्गा व्यवसायी शहर के प्यारे राम मंदिर के वाड़ी में अवैध रूप से मुर्गे का कारोबार कर रहे थे। झालावाड़ के डग थाना पुलिस ने सीमावर्ती मध्य प्रदेश से सुसनेर जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 71 किलो 820 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। अलवर जिले में बांसूर के गांव कांजीपुरा के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। अलवर खेड़ली थाना इलाके में कार में सवार प्रॉपर्टी व्यवसायी के साथ फायरिंग कर 3.5 लाख की लूट का मामला सामने आया। बदमाश व्यापारियों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। जयपुर में जेडीए का प्रवर्तन दस्ता एक्शन मोड पर है। जेडीए ने 2 जगहों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालपुरा बाईपास पर कॉलोनी में 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग सील की। झुंझुनू के खेतड़ी पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो शेयर करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। पीड़िता ने मानपुर थाने में करीब 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका का विवाह कराया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने संयुक्त तत्वाधान में कार्रवाई करते हुए न केवल नाबालिग के विवाह को रुकवाया, बल्कि बालिका के माता पिता को भी पाबंद किया। नए कोटा इलाके में आज अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। देवनारायण योजना के आसपास के क्षेत्रों में यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। बांसवाड़ा के राजा तालाब थाना पुलिस ने 5 साल से फरार 11 प्रकरणों के स्थायी वारंटी को बाहुबली कॉलोनी से गिरफ्तार किया। आरोपी न्यायालय के 11 प्रकरणों में वांछित होकर 5 साल से फरार चल रहा था। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के पास खैरदा में देर रात माउंट टाउन थाने में कार्यरत एक पुलिसकर्मी सहित उसके 3 भाइयों पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया। तीनों गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर में आईपीएस अधिकारी की डीपी लगाकर सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के बड़ाव गांव में एक महिला के अंदर से भूत प्रेत निकालने के नाम पर एक व्यक्ति ने उसके हाथ पर जलते हुए अंगारे रख दिए, जिससे महिला के दोनों हाथ झुलस गए। पीड़िता ने जब पुलिस में शिकायत की तो आरोपी ने उसके पूरे परिवार को तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी दी। करीब 1 माह बीत जाने के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर थान में मंडी में चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के कार्मिकों ने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते रात में चोरी हुई। चित्तौड़गढ़ के बेवकूफ खंड के डीजे कोर्ट ने 14 साल पुराने जोगनिया माता घाटा क्षेत्र में डकैती की योजना बनाने के मामले में आरोपियों को 10 साल के कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पाली के सदर थाना क्षेत्र के पनिहारी चौराहे पर देर रात एक ट्रेलर में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया। जोधपुर के गोपालगढ़ कस्बे में परसराम मदेरना स्टेडियम में चल रहे मेले के कार्यक्रम में 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने चोरियों का खुलासा नहीं होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कोटा में हॉस्टल के 6ठे माले से गिरकर कोचिंग छात्र की लाइव मौत के मामले में यूआईटी की टीम भी अब अलर्ट हो गई है। बिना सुरक्षा खड़ी की जा रही अवैध और ऊंची इमारतों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। डीसीएम इलाके फैक्ट्री में काम करते समय एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत मामले में परिजनों ने शव उठाने से पहले इंकार किया, उसके बाद राजी हो गए। रात भर परिजन अस्पताल की मोर्चरी पर डटे रहे। झालावाड़ में पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 5 गौवंशों को गौ तस्करों से मुक्त करवाकर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया।
झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में 2 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली में मासलपुर के जंगलों में टाइगर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। टाइगर का शव तकरीबन 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। झुंझुनू के बन गौठड़ी गांव में टीन शेड पर काम कर रहे युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक टीन शेड के ऊपर से गुजर रही 33 केवी की लाइन की चपेट में आ गया। अलवर जिले के टप्पूकड़ा कस्बे में उस समय बड़ा हादसा होते होते चल गया जब मंगलवार शाम को 2 युवकों द्वारा एक प्लास्टिक के ड्रम को गर्म ब्लेड से काटने की कोशिश की गई तो ड्रम अचानक से एक बड़े धमाके के साथ फट गया और काफी दूर जा गिरा। टोंक में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिससे 3 बच्चों सहित 9 महिलाएं घायल हो गईं। वहीं अस्पताल में इलाज न मिलने से घायल तड़पते रहे। कोटा में बुधवार सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में मां बेटे की मौत हो गई जबकि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर में आईजीएनपी नहर में गिरी बोलेरो कैंपर गाड़ी में सवार एक युवक को बाहर निकाला गया। वहीं नहर में दूसरे युवक की तलाश जारी है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे की लक्ष्मी कॉलोनी और नट बस्ती के 300 से अधिक घरों के सामने अब यहां के स्थानीय बासिंदे होने को लेकर संकट खड़ा हो गया है और एक परिसीमन के बाद इस आबादी को पिलानी नगर पालिका से बाहर कर दिया गया। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित हो गई। वहीं दूसरी ओर बिल को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर होने वाली प्रवर समिति की बैठक स्थगित हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल नामित होने से ये बैठक स्थगित की गई। वहीं राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के सुझाव को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बीकानेर की नई जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस तेजस्विनी गौतम ने पदभार ग्रहण किया। अलवर से रिलीव होने के बाद तेजस्विनी बुधवार शाम बीकानेर पहुंची। सीकर जिले के नए एसपी करण शर्मा ने आज पद संभाल लिया। करण शर्मा आज सीकर पहुंचे जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पुलिस के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एसीबी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के बाद प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को क्राइम ब्रांच में एडीजी बनाया गया। झालाना के लेपर्ड सफारी में रहने वाले लंगूर इन दिनों अजीबोगरीब किस्म की बीमारी से जूझ रहे हैं। लंगूरों में इस बीमारी के कारण फंगस, एलर्जी और त्वचा सड़ने लग रही है। 2 साल पहले भी इस तरीके की बीमारी देखी गई थी। अलवर के काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में अब मरीजों को सोनोग्राफी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सैटेलाइट अस्पताल में नई सोनोग्राफी मशीन आ चुकी है। धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया जिसमें एसपी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जेकेके में 15 से 20 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिन में 3 भाषाओं में 6 नाटकों का मंचन होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के तहत कोल्हापुर से निकाला दल राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचा जहां पर बस स्टैंड पर एलिवेटेड पुल के नीचे प्रदर्शनी लगाकर स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान से लोगों को अवगत कराया गया। सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर 21 फरवरी को बाबा श्याम के तिलक के लिए 1 दिन के लिए बंद रहेगा और 22 से शुरू होगा बाबा का वार्षिक लक्ष्मी मेला। पुलवामा हमले की 4ठी बरसी पर आतंकी हमले में शहादत देने वाले सैनिकों की याद में राजसमंद जिले के भीम कस्बे के युवा शक्ति ने शहादत दिवस के रूप में इस दिन को मनाया। इस अवसर पर कस्बे के युवाओं द्वारा समान चिकित्सालय में विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों और परिजनों को भोजन के पैकेट बांटे गए। राजसमंद के नाथद्वारा के सफाई कर्मचारियों ने गांधी पार्क से रैली निकालकर नगर की चौपाटी पर आतिशबाजी की और नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर सीपी जोशी का आभार जताया। पार्षद सुरेश छापरवाल ने बताया कि सभी वाल्मीकि समाज के लोग बजट में मुख्यमंत्री द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती की घोषणा से खुश हैं और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का इसके लिए आभार व्यक्त किया। अलवर में चल रहे देश के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल के तहत अलवर रंगम 2023 कार्यक्रम के 75 दिवसीय नाट्य महोत्सव के 32वें दिन गाजियाबाद के द्रौपदी थिएटर ग्रुप द्वारा भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक
बहुश्रुत कथा पर आधारित नाटक का मंचन हुआ।